प्रभु की स्तुति हो। आज इस हॉल में बोलूँगी ये नहीं सोचा था, तो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी जब पता चला कि इस हॉल में बोलना है। पता नहीं क्यों बोलना तो वो ही था। एक्चुअली मैं भी एक गवाही से शुरू करना चाहती हूँ, पर मेरी गवाही आज मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, उसका एंड मैं बाद में ही बता पाऊँगी। तो गवाही ये है कि हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो वो तो देने वाला है, पर हमें क्या मांगना है और कैसे मांगना है ये थोड़ा सा हमें समझ के सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। और हाँ, थैंक यू। सो जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। तो मैंने भी परमेश्वर से कुछ मांगा था, जो उसने तो दे दिया, अब वो मुझसे संभल नहीं रहा है। और अब मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर जो दिया था वो या तो मुझे उसे संभालने की ताकत दीजिए या कम कर दीजिए। क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो दिया है वो तो संभल ही नहीं रहा है। उस पे मैं बाद में आऊँगी। और वो मेरा काम नहीं है, काम मुझे बहुत पसंद है और मैं अच्छे से कर रही हूँ, वो सब ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आप लोग सुनेंगे तो हैरान भी हो सकते हैं। सो ओके, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आज का जो वचन है वो भी बिल्कुल लास्ट मिनट में, मतलब यहाँ पे आने से शायद दीपू का मेरे पास मैसेज आया था 4:30 बजे के करीब कभी, कि आज शाम को आपका वचन सुनेंगे। उसके बाद जो वचन बोलना था वो चेंज हो गया, क्योंकि मुझे दिल में शांति ही नहीं मिल रही थी। जो मैं बोलने जा रही थी वो कुछ रिलेट नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं नहीं जानती कि आज का वचन किसके लिए है। मेरे लिए तो है ज़रूर, पर क्योंकि परमेश्वर को अगर सिर्फ मुझसे बात करनी होती है तो वो मुझसे बात करेगा। वो मुझे ऐसा वचन नहीं देगा जहाँ पर मैं दूसरे लोगों को भी वो बताने जा रही हूँ। तो मुझे ये विश्वास है कि आज का वचन जो है वो ज़रूर हम सबके लिए है और सबके दिलों पे अलग अलग असर करेगा शायद। सो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम प्रार्थना करेंगे जो हमने बाइबल में सीखी है। हमारे पिता, मैं चाहूँगी कि सब लोग जो जानते हैं हिंदी में उसको ज़ोर से बोलें। मैं उर्दू में बोलती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उर्दू में सिखाई थी, तो मैं उर्दू में ही बोलती हूँ। आप लोग सब हिंदी में बोल सकते हैं ज़ोर से। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। आज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं उसी तरह हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं उसी तरह हमारे कसूरों को माफ़ कर। ये हमारा आज का वचन है। हिंदी में हमने क्या बोला था? शशि, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द हिंदी ट्रांसलेशन? बिकॉज जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं वही उर्दू ट्रांसलेशन। जैसे हम अपने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जब मैं, इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं तो है उर्दू नहीं बोलती, मैं हिंदी ही बोलती हूँ। तो हिंदी में जब मैं ये बोलती थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अपराध तो ऐसा, ना कोई मेरा अपराधी है और ना मैं इतना बड़ा कोई अपराध करती हूँ, क्योंकि बचपन से माँ बाप एक तरीके से पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, हमें सिखाते हैं, सही राह पे चलना सिखाते हैं। सो सब कुछ तो सही होता है, बट अपराध एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है। और जबकि जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जिस तरह, जैसे किसी, ये तो उसका कसूर है या ये मेरा कसूर नहीं है। तो कसूर वर्ड जो है वो थोड़ा रिलेटेबल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, ये हमारी गलती नहीं थी। तो जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, जो जो हमारे तरफ कुछ ऐसा गलत करते हैं, उसी तरह तू हमें माफ़ कर। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम किस तरह माफ़ करते हैं। हम लोग बहुत, आप लोगों के बारे में मैं नहीं जानती, बट मैं बहुत आसानी से माफ़ नहीं कर पाती हूँ। कोई गलती करता है तो शायद पहले ऐसा कहते थे जब हम लोग बड़े हो रहे थे, गर्ल्स आपस में गर्ल टॉक, कि लड़कियां जो हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, जो वाइफ्स होती हैं वो तो कभी भूलती ही नहीं हैं। कोई काम कर दो गलत, उसके बाद 6 साल बाद तक याद दिलाती रहती हैं कि ये गलती करी थी तुमने। तो तो ऐसा सुना था हमेशा, बट फिर अब पता चला धीमे धीमे कि द्वेष या गुस्सा या मन मुटाव
ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मनुष्य का स्वभाव ही पापी है। हम पाप में ही पैदा हुए हैं और पाप में ही रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। लूका रचित समाचार सुसमाचार 17वीं आयत, 17वां बाब 3 और 4 आयत, उसमें लिखा है, लूक 17 वर्सेस 3 एंड 4, उसमें लिखा है, सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वो मन फिराए तो उसे क्षमा कर। यदि वो प्रतिदिन 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर तुझसे कहे मैं पश्चाताप करता हूँ, तो उसे क्षमा कर। अब फिर इसमें जब मैंने पढ़ा तो हम ट्रिकी लोग होते हैं ना, हम हर चीज़ में एक ट्रिक ढूंढ लेते हैं। अभी इसमें मैंने ट्रिक ढूंढी, यदि वो मन फिराए, यानी कि अगर उसने मन फिराया, उसने मान लिया कि हाँ ये मेरी गलती है, तो फिर तो उसको माफ़ कर दे। और अगर वो आके तुझसे बोले कि हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, तो माफ़ कर दे। अब शुरू में तो बचपन में तो थोड़ा सा मुश्किल होती थी, उसमें भी कहते थे कि भाई तुम हर बार ऐसे ही कर देते हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। और जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ा सा राइचियसनेस के बारे में बाइबल और थोड़ी सी पढ़ी, तो लगा कि ठीक है, कोई आके माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर देना चाहिए, तो माफ़ कर देते हैं। अब ज़िंदगी ने कुछ और चीज़ें सिखाई। अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर दो, पर अगर आप जानते हैं कि वो जानते बूझते हुए भी उसने आपको चोट पहुंचाई थी, या फिर अभी भी पहुंचा रहा है, और या आपको पता है कि उसके अंदर कोई पश्चाताप की भावना नहीं है और वो आगे भी पहुंचाता रहेगा, तो क्या करना है? तो उसको माफ करना है या नहीं करना है? ये तो एक बात थी। दूसरी बात, आगे बढ़ के जब मैं माँ बनी तो ये भी देखा कि जो मुझे डायरेक्टली चोट पहुंचाता है उस पर तो गुस्सा आता ही आता है, पर जो मेरे बच्चों को या मेरे पति को या मेरे माता पिता को या कोई भी मेरे प्यारे, जो भी मेरे प्यारे हैं, उनमें से किसी को भी चोट पहुंचाता है, तो उसको माफ़ करना मेरे लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। उतना आसान नहीं होता कि मैं उसको माफ़ कर सकूं। एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, वॉचमैन नी, उन्होंने कहा है, मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगी, उन्होंने कहा, अनफॉरगिवनेस इन द हार्ट ऑफ अ बिलीवर इज़ द सिंगल बिगेस्ट ओपन डोर फॉर द डेविल। अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, एक विश्वासी के जीवन में क्षमा ना करना या द्वेष की भावना को रखना शैतान के लिए सबसे बड़ा खुला दरवाज़ा है। तो अब वो चाहे ये क्लियर है ये कि चाहे वो मेरे अपना हो या मुझे पता हो कि उसने पहली बार चोट पहुंचाई है, आगे भी पहुंचाता रहेगा, जानबूझ के पहुंचाई है, अनजाने में पहुंचाई है, तो ये क्लियर है कि मुझे उसे माफ़ तो करना ही है, क्योंकि अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो वो मेरे लिए ही सबसे बड़ी परेशानी की बात है। तो फिर मैंने बाइबल में ढूंढना शुरू करा ऐसे लोग जो एक दूसरे की तरफ किसी भी तरह का द्वेष था या बैर था, और इतने सारे लोग, बाइबल पूरी भरी है, यानी कि हम लोग इकलौते कुछ ऐसे, मैं ही कोई इतनी ख़राब इंसान नहीं हूँ जिसको लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आती है, इतनी जल्दी बुरा मान जाती हूँ। कभी कभी मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी हर बात में बुरा मान जाती है, छोटी छोटी बात में, और वो बात फिर थोड़े टाइम तक रहती है जब तक आगे वाले मना ना लें थोड़ा। पता चला बाइबल तो भरी पड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। बाइबल ने ये सिखाया कि लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती हो और या उनकी गलती हो या किसी की भी गलती हो, बुरा मानना हमारा स्वभाव है। हम बिना कुछ गलती के भी बुरा मान जाते हैं। शुरुआत में हुई उत्पत्ति चैप्टर 4 वर्स 5, 2 भाई थे, केन और हाबिल, और आपस में उनकी कहानी आपको पता है कि केन और हाबिल थे, दोनों में आपस में तो भाइयों में प्यार तो था ही, पर एक ने अपनी कमी नहीं मानी, उसने नहीं माना कि जो मैंने किया वो गलत है, और उसने अपने भाई को मार दिया, उसने अपने दिल में वो बुराई को रखा। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 5,
परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, यानी कि खुदा बाप ने केन की भेंट को ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। वो क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, और फिर उसके बाद उसने क्या किया? अपने भाई को घात कर दिया। अब वो उदासी क्यों आई थी उसके मुंह पे? उसने क्या किया था? उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसकी भेंट में ही कुछ कमी थी। पर उसने वो तो नहीं माना, उसको इस बात का गुस्सा रहा कि मेरी भेंट स्वीकार नहीं, और उसने अपने भाई। अब मुझे ये देखना है कि मेरे अंदर भी यही कमी है। जहाँ पे भी दो लोग हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, घर में मैंने खाना बनाया है, दो लोगों ने खाना बनाया है, दूसरे का खाना ज़्यादा अच्छा बना है, मेरा खाना इतना अच्छा नहीं बना है, मेरे दिल में कुछ छोटी चोट लग गई, क्योंकि मेरी तारीफ नहीं हुई पर अगले की तारीफ हो गई। आपस में हम लोग बाहर सड़क में कहीं जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से ज़्यादा अच्छी है, मेरे दिल में थोड़ी सी चोट लग गई, और मुझे पूरा दिन, जितनी देर मैं उस पार्टी में रही उतनी देर मुझे वो इंसान पसंद ही नहीं आया। थोड़ी सी चोट दिल में लगी ही रही। उसके बाद दो भाई और हैं, जेनेसिस 27:41, ईसाऊ और याकूब। यहाँ पे बात थोड़ी सी उल्टी हो गई। 27:41, ईसाऊ ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सो उसने सोचा कि मेरे दिन के अंत का मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। उसने सोचा कि जो आशीर्वाद उसको मिला है। अब यहाँ पे इनिशियली जैसे जब हम बहुत अगर बिना डेप्थ में जाए हुए ऊपरी तौर पे अगर पढ़ते हैं, तो याकूब ने पहले छल किया था, उसने पहले आशीर्वाद गलती से ले लिया, उसने गलती करी। अगर हम बहुत ऊपरी तरीके से देखें तो उसका खामियाजा ईसाऊ को भुगतना पड़ा। अब छल किसी और का था, पर बैर कौन लेके बैठा था? ईसाऊ। ये भी मैं बहुत बार करती हूँ, गलती किसी ने भी करी हो, पर क्योंकि वो मेरी तरफ आई है, उसका जो भार है, जो बोझ है, जो उसका पाप ही है, जो द्वेष है, वो मैं अपने सर में लेके बैठी, और मैं सोचती हूँ ये हो जाने दो बेटा, तुम्हें तो बाद में देखते हैं, ये खत्म हो जाए, तुम्हें बाद में देखते हैं। ऐसा तो हम लोग बहुत आपस में बोलते ही रहते हैं। फिर है हामान और मोर्देकाई। एस्तर की पुस्तक, एस्तर चैप्टर 3 वर्स 5, एस्तर चैप्टर 3 वर्स 5, हामान और मोर्देकाई। इसमें हम देख रहे हैं घमंड। हामान ने बोला था कि सब लोग जो हैं, एक मेरी स्टैचू है, उस पे सब लोगों को दंडवत करना है, जितनी बार वो बिगुल बजेगा उतनी बार सबको बाहर आना है, और उसके बाद सब लोग उस पे दंडवत प्रणाम करेंगे। और फिर उसने देखा कि ये आदमी मोर्देकाई ये नहीं कर रहा। वर्स 5, जब हामान ने देखा कि मोर्देकाई नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उससे पहले उसको कोई क्रोध नहीं था, उसको मोर्देकाई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसने देखा नहीं था, मिले नहीं होंगे, मिले होंगे शायद, देखा भी होगा, बट उसके बारे में उसको पता भी था, बट उससे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब प्रॉब्लम कब हुई? जब उसका घमंड बीच में आया कि जब मैंने कहा है कि ये करना है तो ये क्यों नहीं कर रहा। अपना घमंड, अपना बड़प्पन, ये भी होता है, मेरे साथ भी होता है। जब कहा है किसी को कि कुछ करना है तो आप नहीं कर रहे हैं, क्रोध, और वो दिल में रहता है, ये तो मेरी बात नहीं मानेगा, इसको चाहे कितना ही कह लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने, और अगर वो हमारी बात नहीं मान रहा तो उसके प्रति हमारे दिल में कुछ ना कुछ गलत भावना रहती ही है। जब मैं कहती हूँ गलत, तो मतलब कटु भावना, कोई कुछ ना, साफ दिल नहीं रहता। उसके बाद है जेजबेल और एलिया, इजबेल और एलिया। फर्स्ट किंग्स
chapter 19 verse 1 and 2. इंग्लिश में जेजबेल और एलाइजा कहते हैं। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 एंड 2। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। इतना गुस्सा इसलिए क्योंकि आप गलत साबित हो गए। आपने बोला था कि जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं। उन प्रॉफिट्स, सारे प्रॉफिट साथ में आए, गलत साबित हो गए आपके प्रॉफिट्स, उनकी काफ़ी बेइज्जती हो गई सबके सामने। अब आपका गुस्सा इतना है कि कल मतलब आप अपने ऊपर भी पाप लेने को तैयार हैं कि जो प्रभु जो मैं तेरे साथ करूँगी उससे भी बुरा करें। उससे ही बुरा हुआ, पर गुस्सा इस बात का था कि मैं गलत साबित हो गई। कितनी बार हम आपस में ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ही सही है। अगर किसी भी तरह से किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर हम गलत साबित हो गए तो उसके लिए हमारे दिल में इतना गुस्सा आ जाता है कि हम ये तक कहने को तैयार हो जाते हैं कि जो मैं तुम्हारा हशर करूँगी, अगर मैं उतना ना कर पाई तो प्रभु मुझे मेरा उससे भी बुरा करे। और फिर उसके बाद बैठ के जिंदगी भर ये सोचते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो मैंने मांगा था, वो ही मेरे साथ हो रहा है। अगला है नेहमाया 2:10। नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 10। इसमें अमोनियम में पूरा एक पूरा इट्स अ रेस, सब मतलब एक पूरा कल्चर है, उन लोगों में द्वेष है। 2:10। यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों का कल्याण का उपाय करने के लिए आया है, होरोनी संबलत और तोबिया नाम के कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। उनको क्यों बुरा लगा? क्योंकि उन्होंने क्या सुना कि एक मनुष्य इजराइलियों का कल्याण करने के लिए आया है। नेहमाया को भेजा गया था उस सिटी को बनाने के लिए। ये लोग पहले से वहीं थे। अब उनसे ये नहीं टॉलरेट किया गया कि हमारे होते हुए कोई बाहर वाला ये काम क्यों कर रहा है, ये काम हम क्यों नहीं कर रहे, ये उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो उनको बहुत बुरा लगा। हमें भी बहुत बार बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये काम तो मैं इससे अच्छा कर लेती, ये काम इससे क्यों करवाया, इससे अच्छा तो मैं कर लेती। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है। और जिसने किया चाहे वो मुझसे अच्छा ही कर रहा हो, पर मुझे लगता है कि वो खराब है, वो उसकी कोई गलती नहीं है, उसको तो बुलाया गया था वो काम करने के लिए। बट प्रोफेशनली तो ये चीज़ बहुत होती है। प्रोफेशनली अगर कोई हमसे ज़्यादा अच्छा करने लगता है, या इवन एज अ हाउस वाइफ, मैं काफ़ी टाइम एज अ हाउस वाइफ भी रही, मुझे लगता था कि जो मेरा घर सबसे अच्छा होना चाहिए, खाना सबसे अच्छा मैं बनाऊँ, मेरे बच्चे सबसे अच्छे रहें। और अगर कोई ऐसा बोल दे कि मैं इतनी अच्छी माँ नहीं हूँ, या मेरा घर इतना अच्छा सुंदर नहीं है, या मेरा खाना उतना अच्छा टेस्टी नहीं है, तो जिसका ज़्यादा अच्छा है उससे मेरे को इतनी चिढ़ लगती है। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, बट हाँ लगती है। ओके, अगला है जेनेसिस 21:10। जेनेसिस 21:10, सारा और हगार। 21, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 10। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इज़हाक के साथ भागी ना होगा। किसने कहा? सारा ने कहा हगार के लिए। अब अगर हम वो वाली स्टोरी देखें तो हमें पता है कि हगार अपने आप नहीं आई थी, सारा ने ही कहा था कि उसको बुलाओ, क्योंकि सारा के पास बच्चा नहीं हो सकता था। तो हगार को बुलाया गया, हगार के पास एक बच्चा हुआ। अब वो बच्चा, उससे पहले एक है
सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, नहीं नहीं, कैन यू प्रीटी, कैन यू जस्ट गो अ लिटिल हायर, या थोड़ा सा और। तब वो लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इज़ाक के दूध छुड़ाए के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना अजीब लगा कि वो बच्चा उसी घर में बड़ा हो रहा था, और ये देख रही होगी, सारा उसको पहले से देख रही होगी। बट उस दिन वहाँ पार्टी थी, बहुत बड़ा एक जश्न मन रहा था, और उस जश्न में वो बच्चा हंसी करता हुआ दिखा, और सारा को वो बात अच्छी नहीं लगी। उसने क्या किया, उसने इब्राहिम से कहा कि इन दोनों को भेज दो, क्योंकि ये मेरे बेटे के साथ भागीदार नहीं हो सकता। क्यों ऐसा क्यों किया होगा? इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, क्योंकि वो तो बड़ा बेटा था। उसको लगा कि कहीं ये मेरे बेटे की जगह ना ले ले। ईर्ष्या, जेलसी शायद, कि इसका बेटा मेरे बेटे की जगह क्यों खुश क्यों है, वी डोंट नो। बट ये सब चीज़ें मैं अपने जीवन में फिर से देखती हूँ। कई चीज़ें जो मैंने खुद अपने लिए किसी को वो पोजीशन अपनी लाइफ में दी है, पर जब उसको अपने से ज़्यादा खुश होते हुए देखो तो हमें क्यों बुरा लग रहा है? क्यों उसके लिए हमारे दिल में अभी भी जलन है या चिढ़ है या कोई भी कठोरता की भावना है? उसको तो हमने ही जगह दी थी। उसके बाद है मिकल और दाऊद। 2 सैमुअल चैप्टर 6 वर्स 16। इंग्लिश में मिशेल बोलते थे हम लोग, बट हिंदी में मिकल है। सो डेविड एंड मिशेल, शाऊल की पुत्री। हमें पता है साउल और दाऊद की क्या कहानी है। साउल राजा था, दाऊद तो बाद में बना, और साउल अपनी पोजीशन से उसको हटाया गया, और उसके बाद दाऊद राजा बना। अब ये देखना है कि साउल की जो बेटी थी उसे कैसा लगता होगा। उसको तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि उसने अपने फादर को एज अ किंग देखा है। उसने देखा है कि मेरा बाप राजा है, और अब उसको हटा के दाऊद को राजा बना दिया गया। 6:16 डेविड वाज डांसिंग एज अ किंग। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल खिड़की से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। ये बहुत कॉमनली हमारे साथ होता है, अगेन प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। किसी को हम देखते हैं ये बहुत बड़े बनते हैं, और छी ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसी को नीचा दिखा के। और जब तक हम वो बात बोल ना दें, उसको अपने दिल में नहीं रखेंगे, वहां पे वो बात खत्म नहीं होगी। उसको बोल देंगे, छी अच्छा भी नहीं लगता। ये क्या आप पे भपता है ऐसा, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का व्यवहार? वही उसने किया, जाके दाऊद को बोला। दाऊद ने बोला तुम्हारे पिता की जगह मुझे किंग बनाया है, और जिसने बनाया है उसके सामने मैं तो नाचूंगा गाऊंगा। तो वो एक अलग बात है। पर राइट नाउ जो हमारा कंसंट्रेशन है वो इस बात पे है कि उसको रिजेक्शन फील हो रहा था, उसको अस्वीकृति की भावना उसके अंदर थी, ईर्ष्या जेलसी उसके अंदर थी कि मेरे पिता की जगह ये क्यों बन गया। वो नाच रहा है तो उसके लिए इसके दिल में वो भावना आ गई। वही मेरे साथ होता है। किसी और को अगर मेरी जगह मिली है, या मेरे पिता की जगह मिली है, या मुझसे बड़ी ऊंची जगह मिली है जो पहले मेरी थी, उसको खुश देखकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मैं खुश नहीं होंगी। मेरे अंदर जलन की, ईर्ष्या की भावना रहेगी, और इनसिक्योरिटी की भावना रहेगी कि क्या मैं उस लायक ही नहीं थी। तो एक्सेप्टेंस के बजाय कठोरता की भावना, कटुता की भावना। नेक्स्ट है यूसुफ। ये तो हम सभी जानते हैं, जेनेसिस 37। सो यूसुफ के भाई और यूसुफ, उनका क्या दोष था, क्या द्वेष था उनके अंदर? बैर था, ईर्ष्या थी, सब मिलकर एक साथ उसके विरुद्ध थे। उसकी क्या गलती थी?
आपने उसमें पढ़ा है, उस चैप्टर में लिखा है कि एक बार शुरुआत में ही लिखा है कि वो अपने भाइयों के बारे में जाके अपने, जो भी वो लोग गलत काम करते थे वो जाके अपने पिता को बताता था। तो भाइयों को ये बात पसंद नहीं थी। अब बात ये है कि वो गलत बात तो नहीं बताता था, ये लोग गलत काम करते थे वो जाके बताता था, और जब वो जाके बताता था तो ज़रूर बाप से डांट पड़ती होगी बाकी भाइयों को। तो भाइयों को ये बात पसंद नहीं थी कि जो हमारी गलती है वो किसी और के सामने ना आए, चाहे वो अपना पिता ही क्यों ना हो। अगेन मेरे साथ भी वही है, जो मैं गलत करती हूँ मुझे पता है मैं गलत करती हूँ, बट मैं चाहूँगी कि वो छुपा रहे, किसी को पता ना चले। अगर मेरे अंदर किसी के खिलाफ कोई गलत, कोई बैर भावना भी है तो भी वो उसे पता ना चले। अगर फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, थैंकफुली मेरे साथ इतना बुरा केस नहीं है, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उनके बारे में कुछ बुरा सोचती हूँ या बोलती भी हूँ, तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि ये जाके उनको कोई बता दे। जो बताएगा मुझे उसके साथ बैर हो जाएगा। ये नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, बट मुझे उसके साथ बैर ज़रूर हो जाएगा कि ये इंसान गलत है, इससे बच के रहो। ये नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, बट हाँ ये इंसान गलत है, इससे बच के रहो। आखिरी मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 3 and 4। ये सिर्फ मैंने कुछ सेलेक्ट किया है, इसके अलावा अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 14 वर्सेस 3 and 4। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। यूहन्ना ने कुछ गलत नहीं कहा था, हेरोदियास उसके भाई की वाइफ थी और वो अपने भाई की, सो ही वाज कमिटिंग अडल्ट्री। उसको बोला कि तुझे ये करना सही नहीं है, उसको बात पसंद नहीं आई, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। यानी कि जब कोई हमें हमारी कमी दिखाता है, हमें अच्छा नहीं लगता, उसके खिलाफ हमारे मन में बैर की भावना इतनी स्ट्रांग रहती है कि अगर हमारे अंदर हेरोदेस की तरह हमारे अंदर भी उतनी पावर हो तो हम उसे पकड़ के जेल में डाल दें। फाइनली यूहन्ना के साथ क्या, उसका तो सर ही कटा दिया। ये हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, अगर मैं उस बैर को अपने अंदर इतना बढ़ावा दूं। अब इन सब लोगों में द्वेष की भावना हम में कब आ जाती है और कब तक रहती है, ये हमें कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुद ही पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि हम सब बहुत बुरे लोग हैं, या अगर मतलब आई एम श्योर मेरी मम्मी सुन रही होंगी, वो सोच रही होंगी कि इसको इतना सब अच्छे से पढ़ाया बड़ा किया, इतना किया, वो कह रही है मेरे अंदर ये भी कमी है वो भी कमी है, तो इतनी भी बुरी नहीं हो। बट ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कब आ गई पता नहीं, कब रियलाइज करी पता नहीं। जब कोई दिखाता है तो बात दिल में चोट लगती रहती है, बट उसके बारे में मैं क्या करती हूँ, माफ तो नहीं करती। जबकि वचन कहता है क्षमा करना बैर रखने से धन्य है। अब क्षमा करने के लिए मेरे पास एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है विश्वास। मेरे पास विश्वास ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शर्मिंदा नहीं होंगी, फर्स्ट थिंग, क्योंकि हर काम गलती से शुरू होता है। तो अगर मुझे ये पता हो कि मेरी जो भी गलती है वो माफ़ हो जाएगी तो मैं शायद बैर ना रखूं। विश्वास इस चीज़ का कि जो मेरी गलती है माफ़ हो जाएगी, जो मेरी गलती है वो मेरे खिलाफ बार बार यूज़ नहीं होगी। विश्वास इस बात का कि चाहे दूसरे की गलती हो, उसकी वजह से भी जो मेरे दिल में कठोरता आई है उसका खामियाजा मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा। विश्वास इसका कि कोई मुझे समझेगा, जिसके पास मैं जाऊंगी वो मुझे जज नहीं करेगा। मेरे पास विश्वास होना ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको मैं ये सब बताऊंगी वो ये नहीं बोलेगा हो तुमने ऐसा किया, वो मुझे माफ़ करेगा, मुझे उसके बाद भी उतना ही प्यार करेगा जितना उससे पहले करता था। और ये विश्वास हमें सिर्फ
और सिर्फ यीशु मसीह के पास ही मिल सकता है, इंसानों के पास तो नहीं मिल सकता। बिकॉज हमारी इन सारी चीज़ों की लिस्ट इतनी लंबी है, ये नहीं है तो वो है, वो नहीं है तो ये है, ऐसा पाप नहीं है तो वैसा पाप है। कोई भी किसी भी तरह का अगर पाप है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उसको माफ़ करने की और उसी तरह से मुझे प्यार करने की क्षमता ये सिर्फ उसी के पास है। सो क्षमा करने के लिए विश्वास की ज़रूरत होती है। लूक 17:5 में प्रेरितों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। अब क्योंकि मेरे अंदर अपने आप में इतना विश्वास नहीं हो सकता, अपने आप में अपना विश्वास को इतना नहीं बढ़ा सकती। मैं कभी ना कभी ये चीज़ें आके मेरे दिल में छोटी जगह बना के बैठेंगी और कितना टाइम बैठी रहेंगी मुझे खुद पता नहीं चलेगा। तो प्रभु से उन्होंने प्रेरितों ने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के द्वारा होता है। अब मैं एक बार उसको लिस्ट आउट कर दूं कि पहले द्वेष आता है। द्वेष जो है वो हमारे दिल में काफ़ी टाइम तक रहता है। उसको अगर हमें निकालना है हमारे पास विश्वास होना ज़रूरी है, और वो विश्वास यीशु मसीह के में हो तो ही वो दृढ़ रहता है। पर हमारे अंदर इतना आप ऑटोमेटिकली उतना विश्वास है ही नहीं। तो हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। और हमारा विश्वास कैसे बढ़ सकता है? हमारा विश्वास सुनने से और मसीह का वचन सुनने से ही बढ़ेगा। वरना यीशु मसीह में हमारा विश्वास अंधा विश्वास थोड़ी है। हम यीशु मसीह में किस तरह विश्वास कर लें? जब तक हम उसका वचन नहीं सुनेंगे हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। तो विश्वास से उसके वचन को सुने। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने विश्वास किया और आज बिल्कुल जादू से आपकी फीलिंग्स भी बदल गई और कल से आपने सबको माफ़ करना शुरू कर दिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि विश्वास के साथ वैसे ही आपकी भावनाएं भी आ जाएं। और कभी कभी तो मोस्टली ऐसा होता है कि भावनाएं बहुत बाद में आती, पहले हम माफ़ कर देते हैं। विश्वास में क्षमा करना चाहे हमारे अतीत को ना बदल पाए पर हमारे भविष्य को ज़रूर बदल देता है। एक बार कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, ये लास्ट है। कोलोसियों चैप्टर 3 वर्स 13, यदि किसी को किसी पर द्वेष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यानी कि क्षमा करो। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि उसके बारे में डिस्कस करो और फिर जब सब चीज़ क्लियर हो जाए, डिस्कशन के बाद अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाओ तो उसके बाद उसको क्षमा करो, उसके बारे में बातचीत ना करो। एक जॉयस मेयर का मैं वो सुन रही थी भाषण, उसमें वो बोल रही थी कि जो ये चोट लगती है ये एक वुंड की तरह होती है। जैसे चोट लग गई हमारे हाथ में या कहीं पर, अगर वो चोट लगती है तो अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो दवाई लगा देते हैं, वो चोट ठीक होने लगती है। जब वो ठीक होने लगती है उसके बाद क्या हम उसको बैठ के कुरेदते हैं? हम उसको नहीं छूते हैं, उस पर पट्टी बांध के उसको ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। अगर हम उसे कुरेदेंगे तो पहले तो वो चोट जल्दी ठीक नहीं होगी और दूसरा एक बहुत बड़ा दाग रह जाएगा। हमेशा बच्चों को भी हम कहते हैं चोट में वो मत करना और दाग पड़ जाएगा। बट हम अपने जितने हमारे दिल में जो भी कठोरता के विचार होते हैं, किसी की तरफ बुराई की कोई भावना होती है या किसी की तरफ मन मुटाव होता है, हम उसको ठीक है, हम उसके बारे में हमें बुरा लगता है, चोट लगती है, हम उसके बारे में प्रार्थना करते हैं, वो ठीक होने लगती है। और तब कोई हमसे पूछ लेता है कि यार सुना है ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, और हम तो तैयार बैठे हैं, हाँ लाओ तुम्हें और बताएं उसके बारे में। और फिर हम उसके बारे में बताना शुरू करते हैं, कुरेदना शुरू करते हैं, और वो घाव फिर हरा हो जाता है और फिर वो घाव और ही बढ़ता चला जाता है। इससे पहले मैं ख़त्म करूँ, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको देख के आपको क्या लगता है इसका कितना वज़न है, कितना भारी होगा ये?
हाँ नहीं, कितना क्वांटिटी इसमें ये नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये कितना भारी है, मतलब नहीं छोटा सा, कितना भारी होगा ये? बहुत भारी है, थोड़ा सा भारी, हल्का ही है, पकड़ सकते हैं। वो बच्चा पकड़ लेगा इसको, बच्चा भी पकड़ लेगा। तो मैं अगर इसको पकड़ के खड़ी रहूं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, सारा दिन, 1 हफ्ता, कितनी देर पकड़ पाऊंगी इसे? वेट तो था नहीं इसका ज़्यादा, आप ही ने बोला वेट तो इसका ज़्यादा नहीं है। जो हमारे दिल में चोट लगती हैं, जो भी कठोरता की भावनाएं होती हैं, वेट उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जितनी देर हम उसको पकड़ के रखेंगे वो उतनी देर उतना भारी होता चला जाएगा, और आगे जो देख रहा है उसको लगेगा कि इतना भारी तो है भी नहीं। वो हमें पता है हमने कब से पकड़ा हुआ है और हम उसको कितने टाइम तक और पकड़ पाएंगे। कुछ कुछ लोग हैं मेरे जैसे, सारी जिंदगी पकड़ के रखते हैं, पकड़े ही रहते हैं। अब वो थोड़ा सा देर ज़्यादा हो गई। मैं ऑल पिन्स लाई थी, तो वो ये दिखाने के लिए था कि अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे तो कुछ टाइम तो हम पकड़ सकते हैं, उसके बाद जब वो भारी लगने लगता है तो हाथ अपने आप टाइट होता है और फिर वो चुभना शुरू होती हैं और तब वो दर्द करती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने उसको ढीला छोड़ा तो हाथ गिरेगा, वो पूरा गिर जाएगा। हम पकड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं अपनी सारी चोट को, और जितने भी हमारे साथ बुरा बर्ताव हुआ है और जितना गलत हमारे साथ हुआ है उन सब चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्षमा करना बैर करने से धन्य है। आइए एक बार फिर से हे हमारे पिता बोलेंगे, इस बार इस तरह सोच के बोलेंगे कि परमेश्वर जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं उसी तरह तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। और ना सिर्फ ये, हमें माफ़ करना सिखा, ताकि हम ये सीख सके कि हम किस तरह इन कसूरों को पकड़ के ना रखें। वहां से पढ़ के बोल सकते हैं, मैं भी यही वाला बोलूंगी। हे हमारे स्वर्गीय वासी पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने ऋणियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे ऋणों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में मत डाल परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। जिस तरह हम अपने ऋणियों को माफ़ करते हैं, हमारे ऊपर किसका ऋण है ध्यान रखें, उसके बारे में सोचें। प्रभु मुझे आपको हम सबको ये क्षमता दे कि हम भी क्षमा कर सके जिस तरह हम क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं।